मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, पर्दानशी, मुक़द्दस माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मुस्तफ़ा जान रहमत शम्मे बज़्मे हिदायत आफ़ताब रिसालत माहताब नबूवत अनीसुल गरीबीन मुरादुल मुश्ताक़ीन जाने आलमीन मुज़म्मिलो मुद्दस्सिरो ताहा व यासीन अहमद मुख्तार मदनी ताजिदार साहिब इख्तिदार अरवाहुना फिदाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह सरापा खैर व बरकत में अदब व एहतराम के साथ दुरूद व सलाम पेश करने की सआदतें हासिल कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। आरिफ़े बिल्लाह हज़रत अल्लामा अब्दुल अलीम आसी सिकंदरपुरी अलैहिर रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, जोशे तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, जोशे तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, हर जुज़्व गुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा। आइए इश्क़ मोहब्बत की फ़ज़ाओं में तहलील होकर एक मरतबा और बावाज़े बुलंद दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। मैं दिल की गहराई से खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अलहाज शाह क़ारी अमानत रसूल साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी को मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना अज़ीमुश्शान प्रोग्राम सरकार आला हजरत और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान के हवाले से अवाम अहले सुन्नत के सामने पेश किया है। अल्लाह ताला इनकी खिदमात को कबूल फरमाए, आमीन। और अपने हबीब के सदक़े परवरदिगार आलम खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के उम्र और सेहत में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, आमीन। बड़ी खुशी हो रही है हमें ये कहते हुए कि कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान किसी एक फर्द का खलीफा होता है, मगर उस वक्त आंखें रोशन हो गई जब मैंने ये देखा कि हुजूर क़ारी अमानत रसूल साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी हमारे न जाने कितने अकाबिर जिनकी शख्सियत मुसल्लम बेशक और जिन्हें आबरूए सुन्नियत कहा जाए, उन्होंने दस्तारे खिलाफत और ताजे खिलाफत आपके सर पे रखा। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान ने भी नवाजा। क़ुत्ब मदीना हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने भी खिलाफत अता फरमाई। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रईस उड़ीसा अलैहि रहमान ने भी खिलाफत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। बुरहान मिल्लत ने खिलाफत सुभान अल्लाह, क्या बात है। और हमारी एक से एक शख्सियतें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बस हजरत को सलामत रखे, हजरत के साये को हमारे सरों पे सलामत रखे, आमीन। दो शेर पेश कर रहा हूँ जी, मोहब्बत से समाअत फरमाएंगे कि मुफ्ती आज़म हिंद याद आ गए, मुफ्ती आज़म हिंद याद आ गए, मुफ्ती आज़म हिंद याद आ गए, जब लिया नाम क़ारी अमानत रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। ये कितनी बड़ी सादतमंदी की बात है कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान जैसी शख्सियत अपनी मौजूदगी में मुसल्ले इमामत पर हजरत सुभान अल्लाह, सुभान सुभान, मुफ्ती आज़म हिंद याद आ गए, जब लिया नाम क़ारी अमानत रसूल। और हजरत का पैगाम आप हजरात के नाम कि मसलके आला हजरत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो,
है ये पैगाम कारी अमानत रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अमानत रसूल। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हो रही है, इतना शानदार प्रोग्राम। परवरदिगार आलम आने वाले हर साहिब ईमान को दोनों जहां की शहादतों से नवाजे। इजाजत हो तो मनकबत के 2-3 शेर पेश करूं, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोले मचल के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रह रवे राहे मोहब्बत है इमाम अहमद रजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीलीभीत की आवाज बहुत बुलंद है, जरा बुलंद आवाज से कहिए। रह रवे राहे मोहब्बत है इमाम अहमद रजा, आबरूए अहले सुन्नत है इमाम अहमद रजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। राहे मोहब्बत है इमाम अहमद रजा, देख कर शाने फ़क़ाहत दारे इफ्ता कह उठा। क्या बात। देख कर शाने फ़क़ाहत दारे इफ्ता कह उठा, अबू हनीफा की करामत है इमाम अहमद रजा। बेशक बेशक। अबू हनीफा की करामत है इमाम अहमद रजा। नारे रिसालत मसलके आला हजरत शहजादे हुजूर तहसीन मिल्लत हजरत सूफी रिजवान मियां साहब क़िबला शहजादे हुजूर तहसीन मिल्लत। नारे तकबीर नारे रिसालत। आप हजरत आगे आ जाए, थोड़ा आगे जगह खाली है, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। खड़े हो गए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, आगे आ जाइए भाई। ए भैया तशरीफ आगे आ जाइए, बहुत जल्द आगे आ जाए आप। हजरत सूफी रिजवान मियां साहब क़िबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं और यहाँ से वहां तक पीछे तक सारे लोग बैठ जाएं। गेट पर जो लोग खड़े हैं वो खड़े ना रहें, बैठ जाएं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें आप। देख कर शाने फ़क़ाहत दारे इफ्ता कह उठा, अबू हनीफा की करामत है इमाम अहमद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आबरूए अहले सुन्नत है इमाम अहमद रजा। दिल की दुनिया में बसाओ प्यार से मोमिनो, दिल की दुनिया में बसाओ प्यार से मोमिनो। गौसे आज़म की अमानत है इमाम अहमद रजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह गौसे सुभान अल्लाह सुभान आज़म अल्लाह। की अमानत है इमाम अहमद रजा, आबरूए अहले सुन्नत है इमाम अहमद रजा। तेरा अतहर तेरी मिदहत में है यूं नग़मा सरा, तेरा अतहर तेरी मिदहत में है यूं नग़मा सरा। खूबसूरत खूब सीरत है इमाम अहमद रजा। सुभान अल्लाह। रह रवे राहे मोहब्बत है इमाम अहमद रजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात थोड़ी देर के लिए हाजिर हूं। इमाम अहमद रजा और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का जो पैगाम है, उन पैगामात में से एक पैगाम मैं आपके हवाले करने जा रहा हूं। और ये देखिए कि जो बात इमाम अहमद रजा कह रहे हैं वो कुरान और हदीस की रोशनी में कितनी मुस्तनद बात कह रहे हैं।
आइए, मुखालिफीन ने किताबों में लिखा कि माज़अल्लाह नमाज में नबी का ख्याल आए तो नमाज नहीं होती। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, न जाने और क्या क्या नहीं लिखा। लेकिन ताजदार बरेली आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ात सय्यदुल मुरसलीन सय्यदी इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमत व रिदवान ने भरपूर ऐसी तहरीर की तरदीद फरमाई और कुरान और हदीस की रोशनी में अहले सुन्नत को ये पैगाम दिया कि नमाज में नबी के ख्याल आने से नमाज खराब नहीं होती है, बल्कि अहले सुन्नत का नजरिया ये है कि ख्याल मुस्तफा आए तो नमाज मुकम्मल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए देखिए हम कैसी नमाज पढ़ते हैं और हमारे बुजुर्गों ने कैसी नमाज पढ़ी है। मुत्तफक अलैह हदीस बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की समाअत फरमाएं। अन अनस क़ाल जाअ अरबियुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इन्नी असब्तु हद्दन या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, फ़अक़िम्हु फ़िय्य किताब अल्लाह। सुभान अल्लाह। क़ाल फ़लम यसअलहु अन्हु हत्ता हदरतिस सलाह सुभान अल्लाह। फ़सल्ला मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लम्मा क़ज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलाह फ़क़ाम अर्रजुल फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्नी असब्तु हद्दन फ़अक़िम्हु फ़िय्य किताब अल्लाह। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैस क़द सल्लैत मअना क़ाल नअम। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह क़द गफ़र लक ज़ंबक औ हद्दक। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, जरा अक़ीदत से बोलिए सुभान अल्लाह। सारा जमाना मेरे मुस्तफा की अजमतों का खुतबा पढ़ रहा है बेशक जी, और क्यों ना पढ़े कि वैसा कोई ना आया ना आएगा। बेशक। तबरानी शरीफ की हदीस अन आयशा अन नबी अन जिब्राइल क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ल्लब्तु मशारिक़ल अर्दि व मग़ारिबहा फ़लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मैं किसी दुनियादार की बात नहीं, अहमद मुख्तार की बात सुना रहा हूँ, ताजदार मदीना की बात सुना रहा हूँ। ये वो कलिमात हैं जो ज़बाने नबूवत से निकले, जो ज़बाने रिसालत से निकले हैं। वो ज़बाने नबूवत जिसके मेयार इतना बुलंद है कि इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों। हज़रत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि सरकार ने रिवायत किया और सरकार फरमाते हैं जिब्रील अमीन ने मुझसे कहा, क्या कहा? या रसूल अल्लाह क़ल्लब्तु मशारिक़ल अर्दि व मग़ारिबहा। या रसूल अल्लाह, मशरिक़ो मग़रिब, शिमालो जुनूब सब मैंने उलट पलट कर देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़ल्ब को क़ल्ब इसलिए कहते हैं कि उलटता पलटता रहता है। क़ल्लब्तु मशारिक़ल अर्दि व मग़ारिबहा। या रसूल अल्लाह, मशरिक़ो मग़रिब सब मैंने छान डाले, मगर या रसूल अल्लाह आप जैसा कोई नजर नहीं आया, आप जैसा कोई नजर नहीं आया। इमाम इश्क़ व मोहब्बत ताजदार अहले सुन्नत सय्यदी इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमन जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ऑल इंडिया मुफ्ती आज़म हिंद कॉन्फ्रेंस, खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कारी अमानत रसूल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ी आए हैं ना, हजरत की दावत पर आप आए हैं। सुभान अल्लाह। पूछना क्या है, एक पैगाम दे रहा हूं, आपके हवाले कर रहा हूं, बल्कि सरकार की तालीम है, ये नुस्खे मुस्तफा है, नुस्खे मुस्तफा है। इस पे अमल कर लीजिएगा और आज ही से इस पे अमल शुरू कर दीजिए। आइए सुनिए, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि फी यौमिन 50 मर्रा साफहतुहु यौमल क़ियामह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के हबीब शाह फरमाते हैं, जो रोजाना मन सल्ला अलैहि फी यौमिन 50 मर्रा, जो रोजाना 50 मरतबा मुझ पर दुरूद पढ़े, तो सरकार फरमाते हैं साफहतुहु यौमल क़ियामह, कल क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफहा करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जरा सोचें, हजरत यहाँ तशरीफ फरमा हो जाए, जी चाहेगा कि नहीं कि मुसाफा करें? बोलिए, चाहेगा कि नहीं? सरकार मुफ्ती आज़म हिंद जलवा फरमा हो, बोलिए जी चाहेगा कि नहीं कि मुसाफा करें? इमाम अहमद रजा आ जाए, बोलो जी चाहेगा कि नहीं कि मुसाफा करें? ख्वाजा अजमेर आ जाए, बोलिए दिल तड़पेगा कि नहीं, मचलेगा कि नहीं? ऐ काश के मुसाफा का मौका मिल जाए। गौसे आज़म आ जाए, बोलो जी चाहेगा कि नहीं चाहेगा? अभी तक तो आपका दिल चाह रहा था, अभी तक तो आप चाह रहे थे, लेकिन जरा सा मैं चेंज करूं इसे। अगर गौसे आजम खुद फरमाए, ऐ फलां इधर आ, मैं तुमसे मुसाफहा करूंगा। गरीब नवाज फरमाए, ऐ फलां इधर आ, मैं तुमसे मुसाफहा करूंगा। अब दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अभी तो आप चाह रहे थे, अब गौसे आजम इज्जत अता कर रहे हैं, गरीब नवाज इज्जत अता कर रहे हैं, इमाम अहमद रजा इज्जत अता कर रहे हैं, मुफ्ती आजम इज्जत अता कर रहे हैं, मुजाहिद मिल्लत इज्जत अता कर रहे हैं। दोनों में फर्क है, लेकिन इस हदीस में गौसे आजम की बात नहीं है, गरीब नवाज की बात नहीं है, इमाम अहमद रजा की बात नहीं है, मुफ्ती आजम की बात नहीं है, बल्कि सरकार फरमा रहे हैं रोजाना 50 मरतबा मुझ पे दरूद पढ़ा करो, कल क़यामत के दिन तेरा नबी खुद तुझसे मुसाफहा करेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से आला हजरत, तशरे दस्तारे फजीलत, ऑल इंडिया हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कॉन्फ्रेंस, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा कारी अमानत रसूल साहब किबला, मदरसा रज़िया मदीनतुल इस्लाम, 28 अक्टूबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद की दावत पर आए हैं, आशिकों का मजमा है, इश्क का पैगाम लेकर के जाइए, मोहब्बत का पैगाम लेकर के जाइए, मुस्तफा जाने रहमत की तालीम लेकर के जाइए। और आप आज से ये तय कीजिए कि इंशाअल्लाह रोजाना 50 मरतबा कम से कम दुरूद पाक। अच्छा, मैं तरीका बता देता हूँ, बहुत आसान हो जाएगा, आसानी से पढ़ लेंगे आप। ये बताइए 24 घंटे में कितने वक्त की नमाज फर्ज है? 5 वक्त की है कि नहीं? हर नमाज के बाद 10 मरतबा पढ़ लीजिए। नमाज भी हो, इबादत भी हो, बंदगी भी हो, सजदे भी हो, यानी नमाज भी होती रहे और बारगाह मुस्तफा में दुरूद और सलाम की नजर भी पेश होती रहे। तो 10 बचे 50, 5 वक्त की नमाज पढ़िए इंशाअल्लाह, और हर नमाज के बाद 10 मरतबा पढ़ लीजिए, तो क्या फायदा होगा कल क़यामत। मैं सोच रहा था या रसूल अल्लाह, बेयौमिल क़यामत की क़ैद आपने क्यों लगा दी कि कल क़यामत के दिन सरकार आशी फरमाते हैं, पिला दे आज के मरते हैं रिंदा ए साक़ी, पिला दे आज के मरते हैं रिंदा ए साक़ी। ये क्या जरूरी है जलसा हो हौज़े कौसर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल तो आज मचल रहा है, मगर क़यामत की क़ैद आपने क्यों लगाई? तो सुनिए, हमारे उलमा बताएंगे, हमने इनकी कदमों की बरकतें हासिल की हैं और हजरत कारी अमानत रसूल मद्दजिल्लहु नूरानी की गुलाम और इनकी मोहब्बत से अपने दिल को आबाद किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बातें आप तक पहुंच रही हैं। मैं कुछ नहीं, ये हमारे बुजुर्गों का फैजान है जो आप तक पहुंच रहा है। तो
कयामत की कैद है मेरे आका, आपने क्यों लगा दी? तो उलमा फरमाते हैं कयामत का दिन बड़ा दुश्वार होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? नफ्सी नफ्सी का आलम, अलातश की सदाएं, सब आपस में एक, कोई किसी को पहचानने वाला नहीं। बाप बेटे को न पहचाने, माँ बेटी को न पहचाने, रिश्तेदार रिश्तेदार को न पहचाने, एक कबीले वाला दूसरे कबीले वाले को न पहचाने, कोई किसी को पहचानने के लिए तैयार नहीं है। कैसा आलम है, कैसा वक्त है। लेकिन मदीने से आवाज आ रही है, जालिए नूर से आवाज आ रही है, ऐ मेरे गुलामों रोजाना 50 मरतबा मुझ पे दरूद पढ़ो। कल क़यामत के दिन कोई पहचाने या न पहचाने, तेरा नबी तुझे अपने सीने से लगा लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं ढूंढा ही सदर क़यामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस पाक का तर्जमा सुनिए। बुखारी शरीफ की हदीस मैंने पेश की है, और ये बुखारी शरीफ जानते हैं, खुद इमाम बुखारी का कौल सुने। फतहुल बारी के मुकद्दमे में उस कौल को नकल किया गया है। फरमाते हैं इमाम बुखारी, मैं वदअतु फी किताब सहीह हदीस इल्ला तसल्तु क़ब्ल ज़ालिक व सल्लैतु रकअतैन। फरमाते हैं बुखारी शरीफ में मैंने जितनी भी हदीसें नकल की हैं, हर हदीस के लिखने से पहले मैं गुस्ल करता। जरा कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुस्ल करता, फिर सल्लैतु रकअतैन 2 रकअत नमाज अदा करता था, तब जाकर के हदीस लिखा करता था। आज हमसे उर्स मनाए तो कहते हैं कहाँ है बुखारी में? कारी अमानत रसूल साहब बुखारी में बताइए, मुस्लिम में बताइए, तिरमिजी में बताइए, इब्ने माजा में बताइए, नसई में बताइए, अबू दाऊद में बताइए। मुखालिफ हमसे सहाय सित्ता का मुतालबा करता है, इनमें से किसी में बताइए, उनसे कह दो। मुझसे जवाब बाद में लेना, इमाम बुखारी से जवाब लेके आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने हदीस जमा करने का जो अंदाज और इख्तियार, जो अंदाज इख्तियार किया है, कहाँ है बुखारी शरीफ? क्या बात, सुभान अल्लाह। तुम दिखाओ मुस्लिम शरीफ की वो कौन सी रिवायत है जिसमें सरवरे कायनात ने ये फरमाया हो कि जब भी मेरी हदीस नकल करना तो पहले गुस्ल करना, फिर 2 रकअत नफल नमाज अदा करना, तब जाकर के मेरी हदीस नकल करना। लाओ बुखारी, दिखाओ मुस्लिम में, तिरमिजी में, अबू दाऊद में, नसई। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें फुल इजाजत दे रहा हूँ। सहाय सित्ता से हट करके और भी जो कुतुबे अहादीस हैं, लाओ उनमें से कोई ऐसी कयामत की शुभ नमूदार हो जाएगी, मगर ये कोई ऐसी रिवायत के साथ पेश नहीं कर सकती जिसमें इन अल्फाज के साथ सरवरे कायनात ने फरमाया हो। लेकिन हाँ, इमाम अहमद रजा से पूछिए, सुभान अल्लाह। मुफ्ती आज़म हिंद से पूछिए, मुजाहिदे मिल्लत से पूछिए, पराने मिल्लत से पूछिए, खुतबे मदीना से पूछिए, कारी अमानत रसूल से पूछिए, तो जवाब मिलेगा। ये जो कुछ हो रहा है नबी की मोहब्बत में हो रहा है, नबी के इश्क में हो रहा है। इमाम बुखारी जो अमल पेश कर रहे हैं ये नबी की ताज़ीम में, हदीस रसूल की ताज़ीम में, और हदीस रसूल का एहतराम फरमाकर इमाम बुखारी ने ज़माने को ये ज़हन दे दिया। देख, अरे जब बुखारी के दिल में हदीस का एहतराम इतना है तो साहिब हदीस का एहतराम कितना है? सुभान अल्लाह, मुस्तफा जाने रहमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ऑल इंडिया मुफ्ती आज़म हिंद कॉन्फ्रेंस, खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत कारी अमानत रसूल साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। बड़ी तेजी से वक्त गुजर रहा है, अभी मैंने जो हदीस पढ़ी है अब मैं उसी पर आ जा रहा हूँ। बातें तो बहुत हैं, आइए जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, हजरत अनस रावी फरमाते हैं एक आराबी सरकार की खिदमत में आया और कह रहा, इन्नी असब्तु हद्दन या रसूल अल्लाह, मैं लायक़े हद हूं। हद से यहाँ हद लोग भी मुराद है, हद शरई नहीं।
सरकार मुझसे गुनाह हो गया है, जो भी सजा हो अकीम हो फी किताब अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक इसकी जो भी सजा हो आप उसका इंतखाब फरमा दें। आने वाला गुनाह का इतराफ कर रहा है कि मैं गुनहगार हूं, खताकार हूं, या रसूल अल्लाह जो भी सजा हो उसका इंतखाब फरमा दें आप। अभी वो ये बोल रहा था, रावी कहते हैं क़ाल फलम यसअलहु अन, सरकार ने उनसे पूछा नहीं कि तुमने कौन सा गुनाह किया, तुमने कौन सा गुनाह किया, पूछा नहीं। हालांकि फैसला सुनाने वाला पहले कंडीशन देखता है कि गुनाह कैसा है, उसी के हिसाब से सजा मुंतखब करता है, मगर सरकार ने पूछा नहीं। क्यों नहीं पूछा? अपने उलमा से पूछिए, आइए आला हजरत से पूछते हैं, इमाम इश्क मोहब्बत से पूछते हैं। आला हजरत फरमाते हैं आलिमे इल्मे दो आलम है हुजूर, आलिमे इल्मे दो आलम है हुजूर, आपसे क्या अर्ज़े हाजत कीजिए, सरकार सब जानते हैं। हत्ता हदरतिस सलाह, यहाँ तक के नमाज का वक्त हो गया। फसल्ला मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सरकार की इख्तिदा में उन्होंने नमाज अदा की। फलम्मा क़ज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलाह, जब सरकार ने नमाज मुकम्मल फरमा ली, फ़क़ाम अर्रजुल, तो वो शख्स फिर खड़ा हो गया और कह रहा है या रसूल अल्लाह इन्नी असब्तु हद्दन में काबिल हद हूं, काबिल सज़ा हूं, फ़अक़िमहु फ़ी किताब अल्लाह, जो भी हुक्म हो शरई या रसूल अल्लाह मुझ पे लागू फरमाएं। सामने वाला गुनाह पे सजा का मुतालबा कर रहा है, तो चाहिए था कि सजा की बात हो, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं ऐ आने वाले ये बता अलैसा क़द सल्लैत मअना, ये बता क्या ये सच नहीं है कि तूने हमारे साथ नमाज पढ़ी? माना, माना पे जरा गौर कीजिए। माना का इतलाक दो तरीके पे होता है, एक तो ये कि बनफ्से नफीस सरकार की इख्तिदा में नमाज पढ़ी जाए, और एक ये कि सरकार के तसव्वुर में है ना, जैसे हम बैठे हुए थे, आंख बंद किए, उठा दिया किसी ने, मैं कहा अरे यार अभी तो हम फलां के साथ हैं, तो माना पर अमल यूं भी होता है। तो सरकार फरमाते हैं अलैसा क़द सल्लैत मअना, ऐ आने वाले क्या तूने हमारे साथ नमाज न पढ़ी? क़ाल नाम, कहा हाँ या रसूल अल्लाह आपकी इख्तिदा में नमाज पढ़ी है। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सरकार फरमाते हैं इन्नल्लाह क़द गफ़र लक दम्बक औ हद्दक, ऐ आने वाले फिर फिक्र क्यों कर रहे हो, जाओ अल्लाह ने तुम्हारे गुनाह को भी माफ कर दिया और तुम्हारी हद भी माफ कर दी। बहुत सुभान अल्लाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुझी से पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद, अपने खतावारों को अपने ही दामन में लो, कौन करे ये भला, तुम पे करोड़ों दुरूद। तो माना का लफ्ज बता रहा है कि अहले सुन्नत मुस्तफा वाली नमाज पढ़ते हैं। कौन वाली नमाज बोलिए? मुस्तफा वाली नमाज। याद आए उस्ताद मोहतरम पासबान मिल्लत खतीब मशरिक अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी अलैहि रहमत व रिदवान अक्सर फरमाया करते थे कि बैल वाली नमाज तुझे मुबारक हो, मुस्तफा वाली नमाज अहले सुन्नत को मुबारक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। शहजादे कुतुब बिलग्राम हजरत सैयद राशिद मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, फैजान बिलग्राम शरीफ, शहजादे कुतुब बिलग्राम शरीफ हजरत सैयद राशिद मियां साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मेरे रसूल पर भाई शहंशाह तरन्नुम सईद अख्तर साहब क़िबला, और वहीं पर हजरत अल्लामा मौलाना ज़हूर अहमद साहब क़िबला मंजरी, खतीब इमाम जामा मस्जिद शहजानपुर, कारी शरफुद्दीन साहब क़िबला, कारी फैजुल नबी साहब क़िबला, कारी सलीम साहब क़िबला, हुजूर अहमद साहब क़िबला मंजरी, खतीब इमाम जामा मस्जिद शहजानपुर, ये तमाम तर उलमा और शोरा में मेरे रसूल पर तशरीफ फरमाए। आप हजरात भी बैठ जाए, तशरीफ रखें आप हजरात। सुभान अल्लाह। बस आखिरी
बस एक हदीस बुखारी शरीफ की और सुनाता हूँ, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू हमारी खत्म हो जाएगी। और भी हमारे फतवा मौजूद हैं, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहिए, जरा मेरी तरफ मुतवज्जह हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। और इन बुजुर्गों के चेहरे को देखते रहिए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दारैन की सआदतें मयस्सर होंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस सुने मोहब्बत से, जरा कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अन अनस क़ाल इन्न अबा बकर कान युसल्ली लहुम फी वजअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता इज़ा कान यौमुल इस्नैन व हुम सुफूफुन फ़िस्सलाह फकशफ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सित्रल हुज्रा फतबस्सम वयदहक यंजुरु इलैना वहुव क़ाइम कअन्न वजहहु वरक़तु मुस्हफ़ फहममना अन नफ़तना मिनल फ़रह बिरु'यतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फनकस अबू बकर अला लियसिल अस्सफ़ वज़न्न अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खारिजुन इलस्सलाह फअशार इलैना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतिम्मू सलातकुम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा कह दो सुभान अल्लाह। तर्जुमा सुनिए और अपने अकीदे को संवारिए, अपने ईमान को जिला बख्शिए। इमाम अहमद रजा का एहसान मानिए कि उन्होंने ये अकीदा हमारे दिलों में पैदा कर दिया है, हमारे दिलों में इसके रसूल का चिराग जला दिया है। दुनिया की कोई ताकत इस रिसालत के चिराग को गुल नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान। बहुत आए गुल करने वाले, गुल होते चले गए। अहमद रजा की सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए, वक्त नहीं है, नहीं तो मैं जरा जाता कुछ तफसील में। बस तर्जमा सुने। हजरत अनस रिवायत फरमा रहे हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, मुस्तदरक में भी ये हदीस मौजूद है, इमाम तबरानी ने भी इसे रिवायत किया है, मुस्नद इमाम अहमद में भी ये हदीस मौजूद है। फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले इमामत पर है, सरकार की तबीयत कुछ हलील थी। हत्ता इज़ा कान यौमुल इस्नैन, यहाँ तक कि जब पीर का दिन, वहुम सुफूफुन फ़िस्सलाह, और सहाबा सफ बसफ नमाज में। ठीक है, नमाज में, नमाज हो रही है। इन्न अबा बकर कान युसल्ली लहु फी वजअ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमामत हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमा रहे हैं। रावी कहते हैं फकशफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सित्रल हुज्रा, तो अल्लाह के हबीब ने अपने हुजरे का पर्दा हटाया। जरा कह दो सुभान अल्लाह। हाय हाय, यूं मुस्कुराए जान सी गलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। सुभान अल्लाह। जब पर्दा सरकार ने हटाया तो रावी बयान करते हैं यंजुरु इलैना व हुवा काइम, सरकार हमारी तरफ देख रहे हैं और हमने ये देखा कि सरकार खड़े। बोलिए, नमाज के हर रुकन में निगाह कहाँ होनी चाहिए? फुक़हा ने इसे मुतय्यन किया है या नहीं किया? क़याम में हो तो निगाह कहाँ हो, रुकू में हो तो कहाँ, सजदे में कहाँ, जलसे में कहाँ, तो है ना? तो निगाह तो सामने ही होनी चाहिए थी। ये कैसे देख लिया कि सरकार हमारी तरफ देख रहे हैं? और फिर इन्होंने ये कैसे देखा कि वह हुआ क़ाइम, अल्लाह के हबीब बैठे खड़े हैं? और फिर इतने पे बस नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि फतबस्सम व यदहक, अल्लाह के हबीब ने हमें देखा तो मुस्कुराए। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे सुभान अल्लाह। मुस्कुरा रहे हैं और इतने पे बस नहीं, रावी बयान करते हैं कअन्न वजहहु वरक़तु मुस्हफ़, सरकार का रुखे ज़ेबा, सरकार का रुखे वद्दुहा, सरकार का चेहरा पाक
बस ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे कुरान का नूरानी वर्क, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कुरान का नूरानी वर्क मालूम हो रहा था। ये मुख्तदी हजरात देख रहे हैं और उसके बाद ये देख रहे हैं क्या कि करीब था कि मारे खुशी के हम लोग नमाज तोड़ देते। ये सब डिसीजन नमाज में, सरकार को नमाज में देख रहे हैं ना, मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं, खड़े हैं, देख रहे हैं, चेहरा कुरान का वर्क मालूम हो रहा है, ये भी कह रहे हैं और फरमाते हैं कि हमारे खुशी के हम लोगों का तो हाल ये हो रहा था कि करीब था कि हम लोग नमाज तोड़ देते। हम नफ्ततीना मिनल फर्ह, हमारे खुशी के, कौन सी खुशी? बिरुयतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल के दीदार की खुशी, सरवरे कायनात के दीदार की खुशी। सुभान अल्लाह। सब तैबा में हुई फटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरा कद तो नादिरे तहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधों में डालिया के चमन में सर्वे चमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा सुभान अल्लाह। ये तो मुख्तदियों की हालत थी। अब आइए जरा देखते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक जो मुसल्ले इमामत पर हैं, उनकी क्या हालत और कैफियत है। आखिरी बात सुनिए। अबू बकरिन अला, हजरत अबू बकर सिद्दीक एड़ी के बल पीछे हटने लगे। क्या बात। नमाज में सुभान अल्लाह। एड़ी के बल पीछे हटने लगे। क्यों? ताकि मुख्तदियों की सफ में शामिल हो जाए। अच्छा, क्यों? वजह क्या हुई? तो रावी करते हैं ज़न्ना अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खारिजुन इला सलाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक को ये गुमान हुआ, ये ख्याल आया कि शायद सरकार नमाज के लिए तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। तशरीफ ला रहे हैं। अब देखिए इन्होंने भी किताबों में यही लिखा है, ख्याल आए तो जी हैं नबी का ख्याल आए तो इंसान नमाज नहीं होती। माज़अल्लाह। अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़ हुवा सिद्दीक़। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हब्बु अबी बकरिन व शुक्रुहु वाजिबुन अला कुल्ल। ये शान है हजरत अबू बकर सिद्दीक की। नबियों के बाद इंसानों में सबसे ऊंचा और अफजल मकाम अगर किसी का है तो हजरत सिद्दीक अकबर है। और नमाज में अच्छा देखिए सेगा भी जन का इस्तेमाल किया गया जी। गोया देख रहे हैं एक वक्त आएगा कि जन पे पहरे बिछाए जाएंगे। सुभान अल्लाह। ख्याल पे पहरा बिठाया जाएगा। तो जन्ना ही का सेगा आया, उन्हें ख्याल गुजरा कि शायद सरकार आ रहे हैं। तो रावी कहते हैं जब वो हटने लगे ना, फ़अशारा इलैना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के हबीब ने हम लोगों की तरफ इशारा किया। अब उस इशारे को भी ये नमाज़ी में देख रहे हैं। क्या बात। वाह सरकार ने हमारी तरफ इशारा किया। क्या इशारा किया? अतिम्मू सलातकुम। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे सहाबियों, जितनी पढ़ चुके अब जो बाकी है उसे मुकम्मल कर लो, उसे मुकम्मल कर लो। अतिम्मू ये कब बोला जाएगा भाई? अगर बीच में कोई अमल ऐसा वाक़े हो जिससे नमाज फासिद हो जाए तो अतिम्मू नहीं ना कहा जाएगा, ये कहा जाएगा कि जो बीच में ये सब कुछ हुआ इसकी वजह से नमाज फासिद हो गई, इसलिए अब फिर से लौटाओ। क्या कहा जाएगा? फिर से लौटाओ। मगर देखिए बीच में क्या क्या हुआ है। सरकार पर्दा हटा रहे हैं, सहाबा देख रहे हैं। यहाँ तो ख्याल की भी बात नहीं, दीदार की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख्याल रसूल नहीं, दीदार रसूल है। तो जब दीदार से नहीं तो ख्याल से कैसे टूटेगी? बोलो ख्याल से कैसे टूटेगी? सुभान अल्लाह। देख रही थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
मसलक आला हजरत सुनो, निगाहे नबूवत देख रही थी और निगाहे रिसालत देख रही थी कि एक वक्त आएगा कि फतवा देने वाले ये फतवा देंगे कि नमाज में अगर नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी। मैं सोच रहा था आका दीदार ही कराना था ना, दीदार ही कराना था ना, तो नमाज हो जाती, बाद में पर्दा हटाया गया होता, बाद में पर्दा हटाया गया होता। ऐन हालत नमाज में ऐसा क्यों? इल्मे मुस्तफा बोल पड़ा। मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, एक वक्त आएगा कि नमाज में अगर मेरे आशिकों के ख्याल आ गया तो कहेंगे कि नमाज फासिद हो गई, नमाज खराब हो गई। लो, मैं आज हालत नमाज में अपना दीदार करा रहा हूँ, अपना दीदार करा रहा हूँ, ताकि कयामत तक मेरे गुलामों को ये सबूत मिल जाए और ये दलील मिल जाए कि न ख्याल मुस्तफा से नमाज फासिद होती है, न दीदार रसूल। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको मोहब्बत फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। दो शेर पर गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। ऐसी महफिल ऐसा जलसा हम भी देखें तुम भी देखो, जिसमें जिक्र शाह मदीना हम भी देखें तुम भी देखो, जिन्नो बशर में हूर मलक में बाग जना में सारे जहां में, जिन्नो बशर में हूर मलक में बाग जना में सारे जहां में, जिन्नो बशर में हूर मलक में बाग जना में सारे जहां में, सल्ले अला का गूंजा नगमा हम भी देखें। देखो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक शेर मनक़बत का पेश कर रहा हूँ, इल्म रज़ा का, जरा कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोले हाथ उठा करके, सुभान अल्लाह। इल्म रज़ा का, इश्क़ रज़ा का, किल के रज़ा का, नाम इल्म रज़ा का, इश्क़ रज़ा का, दिल के रज़ा का, नाम रज़ा का, इल्म रज़ा का, इश्क़ रज़ा का, दिल के रज़ा का, नाम रज़ा का, चलता सिक्का ताज शरिया हम भी देखें, हम भी देखें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत बस्ती बस्ती करिया करिया, ताज शरिया, ताज शरिया, करिया करिया, ताज शरिया, इल्म का सागर, इल्म का दरिया, ताज शरिया, खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म जिंदाबाद, अल्लामा कारी अमानत रसूल साहब किबला जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मख्ता गुलशन गुलशन सहरा सहरा पर्वत पर्वत दरिया दरिया, गुलशन गुलशन सहरा सहरा पर्वत पर्वत दरिया दरिया, गुलशन गुलशन सहरा सहरा पर्वत पर्वत दरिया दरिया। आओ अतहर उनका जलवा हम भी देखें, देखो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस हजार ख्वाहिशों पर आखिरी ख्वाहिश यही है, मौला जब इस दुनिया से जाएं तो हमारा जनाजा इमाम अहमद रजा की ज़बान में ज़माने को ये पैगाम दे रहा हो कि लहद में इश्क़ रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चरा लेके चले। कोई गलती हुई हो शरई तौबा कर।